क्या सच में ईरान ने अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया है? क्यों एक अमेरिकी पायलट अब भी लापता है और क्या ये घटना एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकती है? पूरी जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रवार को ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एक F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है। ये घटना मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सामने आई। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस विमान में 2 पायलट सवार थे। एक को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट अभी भी लापता है। यही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी विमान A-10 को भी निशाना बनाया है। हालांकि उसका पायलट समय रहते बाहर निकलने में सफल रहा। अब सबसे बड़ी चिंता है उस लापता अमेरिकी पायलट को लेकर। ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC उस पायलट की तलाश में जुट गई है। स्थानीय प्रशासन ने तो लोगों से ये तक कह दिया है कि अगर कोई दुश्मन सैनिक को पकड़ता है या मारता है तो उसे इनाम मिलेगा, और ये इनाम कोई छोटा मोटा नहीं, 10 अरब तोमान का यानी कि करीब 55 लाख रुपए का होगा। सोचिए, इस घोषणा के बाद हालात और कितने खतरनाक हो सकते हैं। वहीं अमेरिका ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, अन्य सैन्य विमान भी भेजे गए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर भी ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है। हालांकि अमेरिकी विमान किसी तरह सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे, लेकिन पायलट अब भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि पिछले 23 साल में ये पहली बार हुआ है जब किसी युद्ध में अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया हो। इससे पहले ऐसा साल 2003 में इराक युद्ध के दौरान हुआ था। यानी ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा पर सीधा झटका माना जा रहा है। और सबसे बड़ा डर भी यही है, अगर लापता पायलट जिंदा पकड़ा गया तो उसे बंधक बनाया जा सकता है, और ऐसा हुआ तो अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा, तनाव और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है और युद्ध की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने तंज कसा और कहा कि ये जंग अब सत्ता परिवर्तन से घटकर एक पायलट की तलाश तक सीमित हो गई है। ये बयान साफ दिखाता है कि ईरान इस स्थिति को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के अंदर भी मतभेद बढ़ गए हैं। कुछ लोग जमीनी युद्ध के खिलाफ हैं, वो इराक और वियतनाम युद्ध की गलतियों को दोबारा याद कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं, जो संकेत देता है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव है। तो कुल मिलाकर एक गिराया गया विमान, एक लापता पायलट, इनाम की घोषणा और बढ़ती सैन्य गतिविधियां, ये सब संकेत दे रहे हैं कि हालात बेहद नाजुक है। अब देखना होगा कि क्या ये मामला सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन तक सीमित रहता है या फिर एक बड़े युद्ध में बदल जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थिति युद्ध में बदल सकती है? कमेंट में जरूर बताएं।